चलिए वेलकम बैक। तो कोई बच्चा ज्वाइन तो नहीं कर रहा, लेट में बच्चे कम आए, सो रहे हैं शायद। तो हम अभी ये सब ठीक है। कैमरे का रिकॉर्डिंग हुआ था एक्चुअली। तो हम लोग जो कल डिस्कस किए थे उसी पॉइंट को आगे और देख लेते हैं। जो लेयर का पैकिंग होता है उसी के बारे में आपको ऑलरेडी मैं लेयर का पैकिंग दिखा चुका हूं। अब हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट के ऊपर। देखो दो टाइप का क्लोज पैकिंग था यहाँ पर लेयर्स के अंदर। दो टाइप का पैकिंग होता है। अगर हम लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड रफली, मैं ड्रॉ करता हूं। ये हमारा एटम होते हैं ए लेयर के। ये हमारे एटम्स हैं, सपोज ए लेयर के एटम होते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं एटम सेकंड लेयर। लेट्स ड्रॉ द एटम सेकंड लेयर। मैं इसको रेड ले लेता हूं। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं। एक रेड पॉइंट ड्रॉ करता हूं यहाँ पे मैं, सभी रेड आएंगे एक लाइन में, और उसके नीचे हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक वाले। अभी क्या होता है, सिंगल लेयर में दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो सब ब्लैक होंगे और रेड होंगे, सिंगल लेयर में कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के बीच में। इसके ऊपर जब एटम प्लेस करते हैं अपर लेयर का, तब आता डिफरेंस है। तो अगर हम इसके ऊपर एटम प्लेस करते हैं सेकंड लेयर का, लेट्स से रेड वन, तो क्या बनता है, दो। तो इसमें क्या होता है, मैंने पूरा कवर किया है रेड को कंप्लीटली। लेकिन तो ये जो वर्ड होता है रेड वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो आपका ब्लैक डॉट बन गया अभी, उसमें क्या होता है, ये कैसे बनता है, दिस वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम। दिस वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स। ज्योमेट्री क्या होता है, अराउंड वॉइड विल बी टेट्राहेड्रल, सो वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अगला होता है, जो डॉट ब्लैक हमने ड्रॉ किए हैं वो कैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कौन बनाता है, दे आर फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स। ठीक है, तो ये हमारे हुए एक टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें हमने ए लेयर, ये हमारा ब्लू था, ए लेयर एटम्स थे, आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। जो रेड एटम ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, वो एटम्स हमारे बी लेयर एटम्स हैं। ए और बी का सेटिंग, मतलब ए और बी का अरेंजमेंट सेम होता है हमारा, चाहे सिंपल आपका चाहे एफसीसी हो और चाहे एक्ससीपी हो, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, अगर इसके ऊपर हम एटम प्लेस करते हैं थर्ड लेयर के,
तो वहां पर क्या होता है, तब आता डिफरेंस है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, अगर जो एटम हमारा थर्ड लेयर का है उसको हमने प्लेस किया इस ब्लैक डॉट के ऊपर, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट लेयर जो ग्रीन ब्लू था, रेड आपका था बी लेयर, और एटम ऑफ थर्ड लेयर दे आर नॉट कमिंग ऑन सेम एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी लेयर। जो ग्रीन है वो आपको होगा सी लेयर। जबकि अगर हम एक और सेकंड देखते हैं पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होता है, अगर हमने एक मिनट में अगर जो एटम हो गए थर्ड लेयर के उसको हमने प्लेस किया है इस नए पॉइंट रेड एटम के लेयर के ऊपर, तो ये क्या बोलते हैं, जो ये एटम होता है इसको बोलेंगे फिर से ए लेयर एटम। तो ए बी, ए दो टाइप का पैकिंग होता है, एक होता है यहाँ पर ए बी ए बी, ए बी रिपीटेशन टेक प्लेस, तो क्या बनता है, इट गिव राइज टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP टाइप। तो एक ए बी होता है, चलो ए और बी का मीनिंग क्या था, जो हमारा ए बी का मीनिंग होता है जो लेयर का स्टैकिंग होता है फर्स्ट और थर्ड लेयर का, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो सेंटर होगा एटम ऑफ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर कमिंग ऑन सेम एक्सिस। देखो ना, ब्लू था ए लेयर, रेड था बी लेयर, और फिर से जो हमने ब्लैक प्लेस किया वो क्या होता है, उसके जो एटम आएंगे लेयर के वो सेम आएंगे जहां पर एटम थे ए लेयर के या फर्स्ट लेयर के। तो इसको हम बोलते हैं ए बी टाइप का स्टैकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, और ये देता है HCP टाइप अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप यूनिट सेल। जबकि अगर जो ब्लू था इसको बोलेंगे ABC आता है, तो एक होता है ABC टाइप का क्लोज पैकिंग, ABC वन ABC रिपीट। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर एटम्स विल कम ऑन सेम एक्सिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर एटम्स आर नॉट कमिंग ऑन सेम एक्सिस। देखो ना, ग्रीन एटम ब्लू एटम ए लेयर के थे, रेड एटम बी लेयर के थे, और जो ग्रीन है वो एटम सी लेयर का है। तो सेंटर ऑफ एटम ऑफ अपर लेयर ग्रीन लेयर, रेड और ब्लू, दे आर नॉट कमिंग ऑन सेम एक्सिस, तो इसको बोलते हैं ABC टाइप का पैकिंग। तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, CCP बोलते हैं इसको। इट इज सेम एज द FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में ये होता है। ये कहां पर होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें जो, हाँ ये आपका ऑलरेडी आई शेयर माय स्क्रीन आल्सो टू शो दिस पॉइंट्स टू यू कि कैसे होते हैं ये। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल द पॉइंट्स। अब आते हैं जो ए बी होता है, इसमें बनता है HCP। ये जेई में स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में तो खैर ज्यादा नहीं आता है, उसमें जो है नीट में, बट HCP का भी पैकिंग तो क्लियर होना चाहिए, बिकॉज समटाइम दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस कि ए बी वाले जो पैकिंग होता है इसमें कैसे एटम का कितना आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, कितना एटम का होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और कितना होगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू। ये आपको मैं ऑलरेडी डायग्राम दिखा चुका हूं आपको मैं, तो उसमें भी था इसमें जो PPT में। अब आते हैं आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट मेरे इसका है, इसको देख लेना। अब अगला पॉइंट हम लोग का वो होता है HCP यूनिट सेल बनाते कैसे। देखो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूं लेयर को, यहाँ पे क्या होता है, बेस कैन बी टेकन हेक्सागोनल, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए साइज का, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, कोई नहीं। ये हमारे एटम्स होंगे ए लेयर के, द सेटिंग विल बी सेट टू बी हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया हेक्सागोनल। तो ये होगा ए लेयर, ये फिर से आएगा ए लेयर, और मिडल में आते हैं एटम ऑफ बी लेयर। ये क्या होते हैं, दीज एटम्स आर इन कांटेक्ट विद अपर एटम, दिस वन,
एंड लोअर एटम दिस वन। जो ये एटम होता है टच करेगा इन 3 एटम को, ये है मिडिल बी लेयर एटम्स, इसको टच करता है ऊपर साइड से और इसको टच करता है नीचे साइड से। अगर हम देखें ऐसे हुआ, जो एक एटम इसके ऊपर रखा है जो मैंने टच कर रहा है इसको ऐसे करके, और एक होगा इसके एटम एग्जैक्टली बैक साइड में, वो दिखा नहीं पा रहा हूं उसको मैं। गॉट इट? तो अगर हम सारे एटम के कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं अपर लेयर के और जो लोअर लेयर के, देखो ना ये हमारे एटम है थर्ड लेयर का, ये एटम फर्स्ट लेयर का, इनका सेंटर कहां पे आएगा? ऑन सेम एक्सिस। देख सकते हैं हम यहाँ पे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द वॉइड। ये आपको क्या देखता है? बेस बिकम हेक्सागोनल। ये इसको पूरा को बोलते हैं हम एक HCP यूनिट सेल। मतलब क्या है? HCP का मीनिंग क्लियर भी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, HCP। आर यू क्लियर हाउ दिस इज यूनिट सेल HCP? बेस होगा हेक्सागोनल, ये 3 एटम होंगे और मिडिल लेयर पे, और फिर से आएगा एटम ऑफ ए लेयर। तो अगर हम एटम के सेंटर को ज्वाइन करते हैं एक लेयर में ऐसे, एक में ऐसे, तो दिस सीम्स टू बी लाइक योर हेक्सागोनल बेस, तो इसको बोलते हैं HCP टाइप यूनिट सेल। तो एक बनेगा आपका ये यूनिट सेल हुआ एक। अब यहां पर भी HCP यूनिट सेल यहां पे भी सेम पॉइंट आते हैं क्वेश्चन में कि इस टाइप के सेटिंग में कितना होगा, इस टाइप के अरेंजमेंट में कितना आपका होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा पर यूनिट सेल। व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा इसमें? कैन यू गेस? इन दिस यूनिट सेल व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? देखो इसमें क्या होता है, जो एटम दिया है कॉर्नर पर, इट इज शेयर्ड इन हाउ मेनी यूनिट सेल्स और हाउ मेनी हेक्सागोन्स? 6 में होता है। जो एटम कॉर्नर पे होता है, देखो आपका ये हमारा लिखते हैं एक कॉर्नर। आपको याद होगा क्या था क्यूबिक सिस्टम में, जो एटम होता है कॉर्नर पर, इट वाज शेयर्ड इन 4 क्यूब इन सेम लेयर, क्योंकि एंगल था 90 डिग्री का। तो एटम ऑन द कॉर्नर वाज शेयर्ड इन 4 क्यूब इन सेम यूनिट सेल। 4 थे अपर लेयर में, यहाँ पे एंगल होता है 120 का। अगर हम ड्रॉ करते हैं इसमें और भी हेक्सागोन्स, तो यहाँ पर एंगल होता है 120 का। तो हम क्या बोलेंगे, जो एटम कॉर्नर पर दिया हुआ है, इट विल बी शेयर्ड इन 3 हेक्सागोन्स इन सेम लेयर एंड 3 इन द अपर साइड। तो एटम होता है जो कॉर्नर पे दिया होता है, इन दिस केस द कॉर्नर एटम, इट विल बी शेयर्ड बाय 6 हेक्सागोन्स। ये दिया है आपको कॉर्नर एटम, इट विल बी शेयर्ड बाय 6 हेक्सागोन्स और 6 यूनिट सेल्स। 6 यूनिट सेल्स। आपको यहां पे याद होगा ये था शेयर था by 8 unit cells, they will share the atom on corner because 4 तो होंगे एक लेयर में, 4 ऊपर, यहाँ पे 3 एक लेयर में, तो 3 इसके ऊपर होंगे। तो atom on the corner in this case will be shared by 6 hexagons। तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? तो this contribute 1/6, it contribute 1/6 per unit cell। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं? 6 कॉर्नर होंगे। तो पर कॉर्नर एटम दे दियो कंट्रीब्यूशन 1/6। फ्रॉम 6 कॉर्नर वी गेट नेट कंट्रीब्यूशन 6 into 1/6 1 होगा, प्लस जो एटम इसका हाफ रहेगा, इस हेक्सागन में हाफ रहेगा अपर में। तो जो ये लेयर होगा, एक लेयर से कितना मिलता है कंट्रीब्यूशन? 1.5 एटम्स। यहाँ भी सेम मिलेगा कंट्रीब्यूशन 1.5 एटम्स। तो और ये मिडिल में होता है, ये कितना देगा कंट्रीब्यूशन? नेट 3 लेते हैं। रिमेंबर जो 3 एटम होते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 3 लेते हैं, बट ध्यान रखेंगे इसमें पॉइंट क्या, इसमें जो 3 एटम होते हैं मिडिल लेयर के, 3 एटम्स ऑफ बी लेयर are not entirely enclosed in same unit cell। and same unit cell and a part is shared by surrounding यूनिट सेल्स, सराउंडिंग यूनिट सेल्स। बट फिर भी हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन 3 देते हैं। तो होता क्या है, जितना ये शेयर होगा अगला यूनिट सेल में एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम
equal part of surrounding unit cells, surrounding hexagons or unit cells will be coming in means इसी यूनिट सेल के अंदर, इन सेम यूनिट सेल। तो हम नेट क्या है, 3 कंट्रीब्यूशन। ये आपका जिस इंफॉर्मेशन है कि जो एटम दिया होता है मिडिल लेयर पे, ये तीनों के तीनों पूरे इसमें एनक्लोज नहीं होते हैं, पूरे इसमें एनक्लोज नहीं होते हैं। कुछ पार्ट क्या होता है, कटता है सराउंडिंग यूनिट सेल्स के अंदर, लेकिन जितना पार्ट कटते जाएगा, जितना पार्ट कटते जाएगा आपको सराउंडिंग यूनिट सेल्स में, उतना ही पार्ट आपको मिलता भी है सराउंडिंग यूनिट सेल्स से इसके अंदर। तो हम नेट लेते हैं 3 कंट्रीब्यूशन का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूरे ये एटम शेयर नहीं होते हैं, मतलब कुछ पार्ट कटेगा, नॉट लाइक हाफ और लाइक दैट वे, सम पार्ट, लेकिन जितना आपका जाएगा उतना मिलेगा भी इसको सराउंडिंग यूनिट सेल से। सो फॉर दैट रीजन वी टेक कंट्रीब्यूशन 3 फ्रॉम मिडिल लेयर। इसका कंट्रीब्यूशन था 1.5 समझ में आया। फ्रॉम 6 कॉर्नर वी विल गेट कंट्रीब्यूशन 6 into 1/6, बिकॉज जो एटम कॉर्नर पर होता है इसमें ये शेयर होता है 6 यूनिट सेल्स में। तो इट गिव हाउ मच कंट्रीब्यूशन, 1/6 पर कॉर्नर एटम। ये एटम फेस सेंटर का है, हाफ यहाँ पे हाफ अपर में होगा, तो फ्रॉम फेस सेंटर हाफ, तो यहां से मिला कंट्रीब्यूशन 1.5, यहां से 1.5, यहां से 3, तो कितना हुआ नेट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 6। दैट इज हाउ इन दिस केस द एटम विल हैव रैंक ऑफ यूनिट सेल्स। इसको कितना और क्या होता है, रैंक, नंबर ऑफ एटम का और क्या नाम होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल्स क्या होगा इसमें, 6 होगा। तो वी हैव 6 एटम इन दिस केस इफेक्टिवली पर यूनिट सेल। गॉट इट? एक तो आपका नंबर ऑफ एटम। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। पूरा लिख दिया सबने? राइटिंग पार्ट कंप्लीटेड? हाँ तो लिख लो। अच्छा, रेडर देन टेल मी। कंप्लीट हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आता है यहाँ पे, ये तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम लिख दिया है। अब आएंगे इसमें क्या, एटम हैव इन दिस हाउ मच कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एटम में कितना है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसमें, ये 12 होता है। 12 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जो एटम लिखा हमने ये वाला, इन सेम लेयर द एटम ऑन द फेस सेंटर will be in contact with 6 more atom। दिख रहा है आपको, जो एटम दिया है फेस सेंटर पर, कितने एटम सराउंडिंग में, 1 2 3 4 5 6 एटम्स। तो एटम ऑन द फेस सेंटर will touch 6 एटम सराउंडिंग, एट द सेम टाइम 3 एटम ऑन द लोअर साइड, और 3 एटम कहां से मिलेंगे, अपर साइड से। ये भी टच करते हैं इस एटम को यहाँ पे। तो जो एटम यहाँ पे दिया है फेस सेंटर पर, इसको टच करते हैं 6 एटम इन सेम लेयर, 3 lower side and 3 upper side। तो atom have in that way 12 coordination number। Are you clear? Yes। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। Then for this unit cell what is packing fraction? इसमें same relation के number of atom कितना होगा, 6 atom हो गया, into volume of each atom, into volume of each atom divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ उसमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हमको निकालना है एरिया ऑफ बेस, कितना होगा इसमें, एरिया ऑफ बेस, एरिया विल बी टेकन ऑफ बेस विल बी एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जो
जो ट्रायंगल बनते हैं उसमें कितना होगा, हर एक साइड कितना होगा, रेडियस r प्लस r 2r 2r 2r, तो कितना हुआ एरिया ऑफ बेस, इट इज सेम एज एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो रूट 3/4 a स्क्वायर, और a कितना है इसमें 2r के बराबर है, ये होगा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ बेस विल बी एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और क्या है ट्रायंगल्स के अंदर सबका साइड क्या है, ऑफ साइड ए, साइड ए कितना है 2r के बराबर है। देखो ना आपका जब एक ट्रायंगल है कितना, आपका कितना साइड हुआ, एक ट्रायंगल और ड्रॉ करते हैं, यहां पे हुआ r, यहां भी r 2r, देखो ना, चलो एटम पूरे होंगे यहाँ पे, दिखा नहीं पाऊंगा ठीक से, ऐसे मान लीजिए, तो एक साइड कितना है 2r 2r 2r, ये हुआ एक ट्रायंगल का एरिया। तो कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, उसका एरिया कितना होगा, 6 ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाइट कितना आता है कैलकुलेशन करने पर 4r रूट 2/3, इसको भी प्रूफ दिखाएगा कैसे कितना आता है, ये हुआ हाइट हमारा। तो अब क्या होता है 2r का स्क्वायर है, r पे इनसे करने से r क्यूब r क्यूब कैंसिल आउट होगा, एंड देन यू कैन फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन। कैन यू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन नाउ, ये आपको दिखाऊंगा हाइट का कैलकुलेशन करते कैसे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ हाइट, जेई के बच्चों को स्पेशली। यू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन नाउ, इसको लिख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। हो गया बच्चे लोग, कितना है एक्सप्रेशन क्या जाता है फंक्शन का यहाँ पे, क्या इसको सॉल्व करना आपको, यार आपको निकालना इसको है, दैट शुड कम पाई बाई 3√2 आना चाहिए इसमें, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये आएगा सेम एस 0.74
or we can write in percentage term 74%. Then what they have void fraction 0.26 or 26%. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे याद आपको होगा तो क्या होता है एफसीसी के अंदर, एफसीसी में और क्या होता है एचसीबी में क्या होता है, यू कैन सी नाउ हियर दे हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 each, they also have same packing fraction कितना आएगा 74%, they have same packing fraction 74%, they also have same coordination number 12 each. Got it? अब ये हाइट का रहेगा क्वेश्चन कि हाइट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि हाइट कैसे निकाला हमने इसका। कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ हाइट। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं बना के फिर से एक बार। ये पूरा लिख दिया कौन है, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइट। देखो हाइट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां पर जो एटम बीम रखे हुए यहां पर हैं वो कैसे हैं, मतलब एक प्लेन में होंगे और ये जो एटम रखा है इसके ऊपर रखा है, वॉइड के ऊपर रखा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर सेंटर तक का ये कितना होगा, इट इज लेस देन 2r। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये हमारा h होगा और साइड c होता है, इसको हम h लिखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, वी कैन ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर h/2। यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होगा h/2। वी कैन फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ h/2, ये डिस्टेंस, तो इसका डबल हो जाएगा, यहां से भी यहां तक h/2 होगा, तो दैट वे वी कैन फाइंड द h। तो ये निकालते कैसे, अगर मैं ड्रॉ करता हूं 3 एटम ऑफ द रेड वन, जो हमारे मिडिल लेकर एटम थे, इसके ऊपर रखा है एटम जो हमने रखा है ब्लू एटम अपर लेयर का, ये हमारा डायग्राम है। तो जो सेंटर होगा, ट्रायंगल का सेंटर होगा, उससे लेके जो अपर एटम का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो होगा h/2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, देखो ये हमारा, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूं एक और यहाँ पे। ये एटम हुआ अपर लेयर का, मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं डिफरेंट तरीके से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सेम डायग्राम है, जो 3 एटम रेड वाले हैं ये रखे हुए हैं, ये एटम इससे ऊपर रखा है, बट मैंने यहां पे ड्रॉ किया दिखाने के लिए। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये होगा हमारा क्या h/2। ये सेंटर होगा एटम का, ये हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा इसमें हाइपोटेन्यूज उसको बोलेंगे, ये होगा 2r। तो हमें निकालना है इसमें x चाहिए होगा पहले इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये आपको हो जाएगा h/2, दिस बिकम परपेंडिकुलर, ये आपको हो जाएगा 2r इज हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपको हो जाएगा बेस, ये क्या होगा x यहाँ पे हो जाएगा बेस। तो कैन यू फाइंड दिस h। तो इसमें क्या होता है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ h/2 और h हम एक ड्रॉ करते हैं इसमें यहाँ पे रेडियस, और ये होगा टेंजेंट, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का, और ये कितना एंगल होगा, कैन यू टेल दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। कैसे होगा, देखो यहाँ पे जो एटम रेड वाले एटम रखे हुए हैं, ये आपका सेंटर है रेड एटम का, इसमें क्या है, ये हमारे कितने एंगल होंगे सारे, यहाँ पे सब एंगल होंगे 60 डिग्री के, इक्वल एंगल। ये इसका हाफ है, कितना हुआ एंगल यहाँ पे, ये इसका हाफ है 60 का, तो दिस एंगल विल बी हाउ मच हियर 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये इतना पार्ट है ट्रायंगल का जो हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम यू कैन राइट पॉइंट्स A B C D। तो ये आपका क्या हुआ, h/2 इज AD, ये हुआ आपका 2r, दैट इज हाइपोटेन्यूज AB के बराबर हो जाएगा इसमें, और ये आपका हो जाएगा CD, x होगा हमारा कितना, बेस इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारा राइट एंगल, ये भी एंगल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर इसका रखा हुआ है। तो
तो हम देखते हैं पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी, विल यू ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ द हाइट कैलकुलेशन नाउ? मैंने पूरा आपको हिंट दे दिया है, करो इसे, ट्राई करो 1-2 मिनट के लिए करो इसको, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको डायग्राम ड्रॉ करो ध्यान से देख के और फिर ट्राई करो उसमें। मैं आपको डायग्राम फोटो भेज दे रहा हूँ, आपको डायग्राम दिखने में दिक्कत हो रही हो तो
क्या वो मथा टेकना है भैया? आपको दिख रहा है बोर्ड पूरा बच्चे लोग? कंटिन्यू। थोड़ा स्क्रीन को छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलेगा इतना? चलो फिर थोड़ा मैनेज कर लो, थोड़ा देर बचा रहा है, ये क्लोज पैकिंग और वर्ड हो जाएगा तो शाम को चैप्टर को हम मेजॉरिटी पार्ट खत्म कर देंगे। तो have you done the calculation of h upon this h by 2 और h? देखो इसमें करो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD आपका r होगा बेस, x होगा हाइपोटेन्यूज, कितना होगा आपका cos, यू कैन टेक cos 30 डिग्री, कितना होगा cos 30 का वैल्यू यहाँ पे r upon x. What is cos 30? How much is the value? Root 3 by 2. From this value, what is value of x from here? So 2r by root 3.
2r/√3 आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ x। गॉट इट। पहले हमने x निकाला, x क्या है आपका यहाँ पर, यहाँ पर x क्या होता है, बेस हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे h/2। अब आते हैं अगला राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्या होगा, ये AD आपका होगा परपेंडिकुलर, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज h/2, परपेंडिकुलर कितना होगा, दैट इज AD। तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x कितना है 2r/√3, put in this case x equal to 2r/√3 and then you find the h. Can you find this calculation of h now? That should come 4r into √2/3. That is how we calculate the height. ये h निकाला था हमने पिछले केस में 4r। I just write directly कि कैसे कितना होता है, but कैसे आता है we can see from here. Got it? ये होता है h का कैलकुलेशन ऑफ हाइट। लिखा पूरा? तो यहां तक हमारा हुआ हाइट का कैलकुलेशन। कौन बच्चे क्लास में दिख रहे हैं अभी? पूरा हो गया? कोई डाउट इस बच्चे को? कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा वो HCP का लेयर का हम दिखाया आपको पैकिंग था, AB का जो पैकिंग होता है। अगला आता है हमारा, देखो एक था हमारा जब ABC का पैकिंग होता है लेयर का, ABC लेयर का जब पैकिंग होता है, दैट गिव राइज टू CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। दैट गिव राइज टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। ये कैसे होगा, देखिए इसमें हम लेते हैं एटम को लेंगे, सपोज ये हमारा एटम है ए लेयर का, ए एटम है ए लेयर का। फिर इसमें अगला आता है बी लेयर एटम्स। देखो यहां पे क्या होता है, बी लेयर एटम्स एक ट्रायंगल होगा, उसका सेंटर से पास होगा, एक्सिस जो टच करता है इसको, ये आपका बी लेयर एटम्स होंगे। इसके ऊपर हमारे एटम होंगे सी लेयर के, सी लेयर का एटम होंगे, और इसके ऊपर एटम होगा ए लेयर का फिर से। तो कहने का मीनिंग क्या होता है, जो एटम होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर के फोर्थ लेयर के, दे आर कमिंग ऑन सेम एक्सिस, दे आर कमिंग ऑन सेम एक्सिस। तो यहाँ पे जो लाइन पास करते हैं वो ऐसे पास होगी, इस टाइप की, ठीक है। तो ये हुआ ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, अगेन ए लेयर एटम्स। इसका देखो अगर हम देखेंगे तो ऐसे ये सेटअप कितना स्टेप का है, ये आपका हुआ एटम ए लेयर का, फिर एटम होगा मिडिल लेयर के,
ऐसे अगर ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल के सेंटर से पास हुआ एक्सिस यहाँ पे, तो ऐसे होता है ये। तो एक ट्रायंगल होगा, फिर एक ट्रायंगल होगा, उसके थ्रू पास होगा हमारा एक्सिस, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के। अगर हम ज्वाइन करते हैं, हाँ सर आपका वो लिखने का कुछ आ नहीं रहा है। क्या हुआ? सर अटक गया है इसलिए, मतलब आपको कुछ आ नहीं रहा है। ओहो, एक मिनट रुकिए, रुको एक मिनट यार। अभी आ रहा है? अब आ गया होगा। लैपटॉप में तो दिक्कत होती थोड़ी सी है, सिस्टम पे उसकी दिक्कत कम होती है। एनीवे लैपटॉप में क्लैरिटी चाहिए, कल इसलिए आपको लैपटॉप से क्लास लेता था। आज का पावर कट हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया नेट कटने से पूरा। तो ये हमारा होगा इस टाइप का। दोबारा मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, एबीसी का मीनिंग होता है जो सेंटर होंगे एटम ऑफ फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर, दे विल कम ऑन सेम एक्सिस। अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से पास होगा एक्सिस, यहाँ पे ट्रायंगल के सेंटर से पास होगा एक्सिस। तो ये जो एटम होते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर एटम, सेंटर विल कम ऑन सेम एक्सिस। अगर आपको मैं इसको दिखाता हूँ कितने एटम ने ड्रॉ किए हैं, 6 6 12 2 14 एटम, 14 एटम ड्रॉ किए हैं। These 14 atom also represent 14 atom from the, these 14 atom also represent 14 atom कहां से आएंगे, from the, बोलिए, 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर। अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे एक यूनिट सेल एफसीसी का, जो एटम यहां पर है उन्हीं को मैं ड्रॉ करता हूं इस पोजीशन पे भी। ये एटम हुआ हमारा ए, फिर यहाँ पे एटम हुए ब्लू वाले, एक एटम कॉर्नर वाला होगा, 2 एटम हो गए फेस सेंटर वाले, और 2 कॉर्नर प्लस 1 होगा फेस सेंटर एटम। अगर हम इसको ज्वाइन करते हो क्या होता है, वी गेट वन ट्रायंगल, है ना। इसके थ्रू हमारी एक्सिस पास हो रही होती है। ये थे मिडिल लेयर बी लेयर एटम्स, ये ए लेयर एटम था। रेड हम ड्रॉ करते हैं थर्ड लेयर एटम्स। ये आपका जाएगा सी लेयर एटम्स, और फिर से टॉप में मिलता है हमको ए लेयर एटम्स, है ना, ए बी सी ए। तो आपका ये अगर हम इसको ट्रीट करते हैं थोड़ा सा तो क्या दिखता है आपको, ये आपको दिखता है सेटअप है। गॉट इट? ये आपका एबीसी पैकिंग का सेटअप। कंप्लीटेड? तो ये हुआ हमारा पॉइंट यहां तक। अब हम आगे चलते हैं वर्ड के ऊपर।
वो है वर्ड्स को लेके पॉइंट है कि वर्ड्स हमारे कॉमनली क्लोज पैकिंग में दो टाइप के होते हैं। इन द क्लोज पैकिंग वी हैव वर्ड्स ऑफ टू कैटेगरी, टू टाइप्स इन क्लोज पैकिंग। इन क्लोज पैकिंग कौन सा होता है? एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ भी लिखेंगे उसको यहाँ पे। ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स, और ये बनाता है बाय 6 एटम्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म बाय 4 एटम एंड ओ भी बाय 6 एटम। कैसे बनता है देखो, अगर यहाँ पे एटम रखे होंगे 3 एटम ऑफ 1 लेयर, इसके ऊपर हम रखते हैं एटम ऑफ अपर लेयर, यहां पे आएगा सेंटर ऑफ द वॉइड। तो ये जो वर्ड बनता है इसी को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 एटम ऑफ 1 लेयर, अपर लेयर, टोटल 4 एटम विल फॉर्म दिस वॉइड। और ये क्या होता है? हाउ वी गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन? तो यहां पे क्या होता है? 3 एटम ऑफ 1 लेयर and 3 atom in the upper layer. ये हुआ 3 एटम ऑफ लोअर लेयर, इसमें हम एटम थे 3 अपर लेयर के। यहां पे जो वर्ड बनेगा इसमें, इस वर्ड विल बी कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है ना? अगर हम देखो ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं बना के, ये है अपर एटम के लेयर के एटम्स और ये लोअर लेयर के एटम्स, को क्या होता है? ज्योमेट्री बिकम व्हाट हियर? टेट्राहेड्रल। बड़ा बन जाएगा डायग्राम। क्या बनता है? देखो हम ट्रायंगल टाइप अरेंजमेंट, ये एटम होंगे एक लेयर में, नीचे लेयर का, इसके ऊपर रखा हमने एटम अपर लेयर का। तो ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नोट ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? ये हमारा ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। इस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, याद है कि नहीं? तो इस ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल अराउंड सेंटर ऑफ वॉइड। तो वॉइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें? वॉइड को देखने के बाद यहां पे दो टाइप के वर्ड हमारे पहली बात तो है, एक आता है नंबर ऑफ वर्ड। कितना आता है यहाँ पे? व्हाट इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड? इट इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और एक आता है व्हाट इज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स? ये होते हैं डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एक हमारा कंक्लूजन होता है क्लोज पैकिंग के अंदर। तो हम इससे क्या बोलेंगे पॉइंट से? इसे भी बोलते हैं कि वी हैव 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम एंड 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जेई के अंदर भी रहता है, नीट के अंदर रहता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का ऑब्जर्वेशन है, जितने एटम उतने वर्ड। तो जितने एटम उतने वर्ड का मतलब क्या है? उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड। उसका मीनिंग क्या है कि पर एटम वी हैव 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। फिर जितना एटम उसका डबल होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो 2 वी विल हैव 2 टेट्राहेड्रल वर्ड पर एटम। 2 टेट्राहेड्रल वर्ड पर एटम। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है बट बच्चे गलती करते हैं इसमें। अगला आपको दिया है, जैसे एग्जांपल देखो क्या होता है? फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है? वी हैव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है पर यूनिट सेल? 4 होता है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? जितने एटम उतने वर्ड्स। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स? इसका डबल कर देंगे आप, 8। एंड इन एचसीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, व्हाट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल? 6। व्हाट इज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स?
6, नंबर ऑफ टेट्रावर्ड्स 12 होगा इसमें। Got it? Yes. कंप्लीट हो गया इतना? Yes. Yes, sir. बहुत कम बच्चे क्लास में बचे हैं, क्यों ऐसा हो गया अभी? सब तो गेस्ट होगा इसमें। अपने बैच के बच्चे बहुत नहीं है, कहाँ चले गए सारे बच्चे ये?